चलिए बच्चों, आज क्वेश्चन न्यूक्लियर पावर प्लांट के डिस्कस करते हैं। पहले के वीडियोस में मैंने आपको हाइड्रो और थर्मल के क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, इस पावर प्लांट के भी कुछ क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयंत्र की पूंजी लागत ज़्यादा होगी। पूंजी लागत मतलब जैसे मान लीजिए कोई हम पावर प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं। पूंजी लागत मतलब क्या है, उसको स्थापित करने जा रहे हैं तो किस पावर प्लांट में पैसा ज़्यादा लगेगा। पूंजी लागत मतलब क्या है कि कोई पावर प्लांट हम स्टेबल करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, तो उसको बनाने में किस पावर प्लांट में ज़्यादा खर्चा आएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, थर्मल पावर प्लांट होगा, हाइड्रो पावर प्लांट होगा, डीजल पावर प्लांट होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो आपकी पूंजी लागत होती है इसकी होती है न्यूक्लियर की पूंजी लागत अधिकतम इसकी होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मटेरियल्स हमको यूज करने पड़ते हैं। ठीक, और अगर हम बात करें इसकी दक्षता की तो इसकी दक्षता होती है 80 से 90%। ठीक, जो आपका थर्मल पावर प्लांट होता है इसकी जो दक्षता होती है वो क्या होती है, 80 से 90% होती है। ठीक, और इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन रिएक्शन होती है इसमें। कौन सी, कंट्रोल नाभिकीय विखंडन की क्रिया का प्रयोग उसमें हम लोग करते हैं। जो कंट्रोल नहीं होती उससे हम लोग परमाणु बम बनाते हैं। तो यहाँ परमाणु बम आपको नहीं बनाना है, यहाँ आपको बिजली बनानी है। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन को कंट्रोल करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, अब इसमें यूज कौन सा मटेरियल में करेंगे, इसमें ईंधन कौन सा यूज करेंगे। अच्छा, ये यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 और थोरियम, ये आपके क्या होंगे, ईंधन यूज होंगे। ठीक, भारत में क्या है आपका, थोरियम ज्यादा है। सबसे अच्छा माना जाता है आपका यूरेनियम 235। ठीक है, अच्छा हाइड्रो जो पावर प्लांट होता है इसकी रनिंग कॉस्ट लो होती है। रनिंग कॉस्ट क्या होती है, सबसे लो होती है, लो रनिंग कॉस्ट। ठीक है, इसमें कोई ईंधन नहीं यूज होता, नो फ्यूल, इसमें कोई फ्यूल नहीं यूज होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है बेटा कि जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें कौन सा हम लोग रोटर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग रोटर यूज करते हैं वो क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल। इसके रोटर की स्पीड होती है आपकी 3000 और उसमें पोल बेटा कितने होंगे, 2। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक, और जो आपका बिजली का उत्पादन होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट से लगभग 2%। कितना होता है, इंडिया का लगभग 2% बिजली का उत्पादन जो है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट से होता है। सबसे पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर बनाया गया, ये आपका तारापुर में बनाया गया। कहां पे, तारापुर, महाराष्ट्र। ठीक, इसमें क्या यूज किया गया था, यूरेनियम 235। ठीक, कब, 1969 में। ठीक, ये सब क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में करते हैं। मंदक के रूप में, शीतलक के रूप में, ईंधन के रूप में, नन। देखिए आपको अगर हर पॉइंट एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी घुमाएगा, आप घूमोगे नहीं। देखिए ईंधन के रूप में क्या यूज करोगे आप लोग, यूरेनियम 235, 238 और थोरियम, इनका प्रयोग करोगे। ठीक, शीतलक के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, D2O
और बालू का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब मंदक क्या होता है? मंदक वो होता है जो इलेक्ट्रॉनों की गति को क्या कर दे, कम कर दे, न्यूट्रॉनों की गति को कम कर दे। हमने बताया था जो आपकी वेलोसिटी होती है न्यूट्रॉन की, ये होती है आपकी 13.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बताया था जो न्यूट्रॉन होता है उसकी लगभग 13.2 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड होती है, और मंदक का प्रयोग करने के बाद इसकी स्पीड हो जाती है आपकी 2.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हो जाती है, मैंने आपको बताया था, ये आपकी बुक में नहीं है। ठीक। तो मंदक के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं? बोरान की छड़ पहले में ग्रेफाइट और भारी जल। ठीक है। मॉडरेटर मंदक के रूप में किसको हम लोग यूज करते हैं? ग्रेफाइट और भारी जल को यूज करते हैं। ठीक। जब छड़ों की बात आए, छड़ें क्या करती? न्यूट्रॉनों को नष्ट करती हैं, न्यूट्रॉनों को नष्ट करती हैं। ठीक। वहां पे जो छड़ यूज होंगी, जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर उसमें होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग क्या करते हैं? बोरान और कैडमियम, इनका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? इनका प्रयोग हम लोग न्यूट्रॉन की गति को कम करने, कंट्रोलिंग रॉड के रूप में करते हैं। ये क्या करेगा? न्यूट्रॉन को नष्ट करेगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए आपके जो पावर प्लांट है थर्मल के, वो न्यूक्लियर के कौन कौन से हैं? नरोरा हो गया, कुंदनकुलम हो गया, तारापुर हो गया, ये सब आपके क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, समझो। सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है आपका? कुंदनकुलम में। ठीक है, कुंदनकुलम में सबसे बड़ा पावर प्लांट आपका न्यूक्लियर का कुंदनकुलम में है। ठीक है, नरोरा आपका यूपी में हो गया। ठीक है, सर 2 ट्रांसमिशन लाइन जोड़ते हैं। ठीक। कूलिंग रॉड के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोलिंग रॉड। अरे भाई कंट्रोलिंग रॉड, गलती हो गई। ठीक, कंट्रोलिंग रॉड के रूप में किसका प्रयोग हम लोग करते हैं? ठीक, देखिए कंट्रोलिंग रॉड कैडमियम, डीटीओ मतलब भारी जल, इसको भारी जल भी बोलते हैं। ग्रेफाइट और यूरेनियम 235। देखिए यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 और थोरियम, ये आपके क्या है? ईंधन है। ये क्या आपके ईंधन है, फ्यूल है। ठीक, ग्रेफाइट क्या आपका? मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक, और ये ग्रेफाइट और आपका D2O है, मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक, भारी जल का प्रयोग हम लोग शीतलक के रूप में भी करते हैं, मतलब ठंडा करता है। कैडमियम और बोरान, कैडमियम और बोरान, इनको हम लोग कंट्रोलिंग रॉड के रूप में प्रयोग करते हैं। ये क्या करती हैं? जो आपकी रिएक्शन होगी उनको कंट्रोल करेंगी। ठीक, और ये क्या करती है? न्यूट्रॉनों को भी नष्ट करती हैं। ठीक, जब न्यूट्रॉन नष्ट होंगे तभी आपकी चेन क्या होगी? कंट्रोल होगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा है मंदक बनाया जाता है। अब ये पूछा कि मंदक हम लोग क्यों यूज करते हैं, मंदक क्यों बनाते हैं? न्यूट्रॉन की गति कम करने के लिए, न्यूट्रॉन की गति अधिक करने के लिए, न्यूट्रॉन को सोखने के लिए, चेन रिएक्शन को बंद करने के लिए। तो भैया चेन रिएक्शन को बंद कर दोगे, ठीक है, तो काम नहीं चलेगा। खुद सोचो, अगर तुम चेन रिएक्शन बंद कर दोगे तो काम क्या होगा? नहीं होगा। ठीक, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। न्यूट्रॉन को सोखने के लिए, तो न्यूट्रॉन को सोखने के लिए हम लोग कंट्रोल रॉड्स का प्रयोग करते हैं। वो क्या करती है? न्यूट्रॉनों को सोख लेती है, नष्ट करती है। किसकी बनी होती है? बोरान और कैडमियम। ठीक,
तो ये भी नहीं होगा। न्यूट्रॉन की गति अधिक करने के लिए, अब भैया न्यूट्रॉन की गति अधिक कर दोगे तो क्या कंट्रोलिंग होगी ही नहीं। जब न्यूट्रॉन की गति आप अधिक कर दोगे तो कंट्रोलिंग होगी ही नहीं, और जब कंट्रोलिंग नहीं होगी तो परमाणु बम बन जाएगा। ठीक, तो हमको न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। बचा कौन सा ऑप्शन? ये न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। ठीक, मंदक, मंदक से नाम से पता चल रहा है मंद करना, मंदक के नाम से पता चल रहा मंद करना। मंद किसको करोगे? न्यूट्रॉन को करो, क्योंकि मेन रीजन कौन सा है? न्यूट्रॉन है। अगर उसको कंट्रोल नहीं करोगे तो क्या होगा? रिएक्शन कंट्रोल नहीं होगी। ठीक, तो क्या होता है? अच्छा, अब ये क्या करता है? जो गति हो जाएगी आपकी 13.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की गति कंट्रोल करने के बाद 2.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है। तब भी बेटा ये बहुत स्पीड है। न्यूट्रॉन की स्पीड क्या? बहुत ज्यादा है ये। ठीक, समझ में आया? मंदक किसका बनाया जाता है आपका? D2O और ग्रेफाइट। ठीक, और जो आपका ये D2O है ये आपका कूलेंट का भी वर्क करता है। D2O जो होता है ये आपका कूलेंट का भी वर्क करता है, शीतलक का भी वर्क करता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका यूपीपीसीएल में आया है। यही क्या जितने मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं सब यूपीपीसीएल में आए हुए हैं। ठीक है, यूपीपीसीएल या अर्न कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं। कह रहा है निम्न में से कौन ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करेगा? ठीक, 1 केजी पेट्रोल ज्यादा उत्पन्न करेगा। ठीक, 1 केजी कोयला मतलब 1 केजी मतलब 1 किलोग्राम कोयले को गर्म करेंगे वो ऊर्जा उत्पन्न करेगा। 10 केजी लकड़ी मतलब 10 किलो लकड़ी, या 1 केजी यूरेनियम 235। अजुद्दीन ने बताया है कि 10 केजी लकड़ी उत्पन्न करेगी। ठीक, तो सबसे ज्यादा देखिए, मैंने आपको जब न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ाया था तो इसमें बताया था कि इसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है, बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम होगा। ठीक, आप लोगों ने रिएक्शन पढ़ी होगी तो उसमें क्या होता है? जब नाभिकीय रिएक्शन होती है, चाहे संलयन हो चाहे विखंडन हो, दोनों में ऊर्जा बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है। उसी ऊर्जा का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसमें आंसर क्या होगा? 1 केजी यूरेनियम 235 को अगर हम दहन करेंगे, इसका विखंडन करेंगे, ठीक, तो इससे ऊर्जा सबसे ज्यादा उत्पन्न होगी। अब देखिए ये जो आपका यूरेनियम है, यूरेनियम 235, इसका जब हम लोग विखंडन करते हैं, इसका यूज करते हैं जब, तो इससे हम लोग 8.19 इंटू 10 की पावर 10 जूल इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती। सोचो कितना होगा? बहुत ज्यादा होगा। इतनी ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। लकड़ी से होगी? नहीं होगी, लकड़ी से होगी नहीं। ठीक, चलो देखिए ये 1 ग्राम यूरेनियम से, 1 ग्राम यूरेनियम का जब हम करेंगे तो इतनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, और यहाँ तो क्या है? 1 केजी है, तो सोचिए कितना ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी नजर में। ठीक, भारत में सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक, सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा बिजली का जनरेशन कहां से होता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक, नरोरा, कुंदनकुलम, तारापुर और रावत भाटा। ठीक, देखिए जो तो आपका तारापुर है ये आपका फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। क्या है? फर्स्ट न्यूक्लियर एनपीपी न्यूक्लियर पावर प्लांट। किसको बनाया गया था? 1969 में। यूरेनियम 235 यूज किया गया था इसमें। ठीक, जो कुंदनकुलम है आपका, ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है।
इससे लगभग 6000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है।